हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, एनहांस करने में हमें हेल्प करते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर सॉइल की फर्टिलिटी कम क्यों होती है। सॉइल में तो सभी न्यूट्रिएंट्स, आयंस, मिनरल्स ये सब पहले से ही मौजूद होते हैं, पहले से ही अवेलेबल होते हैं, तो फिर सॉइल फर्टाइल ही होगी, तो सॉइल की फर्टिलिटी क्यों कम होती है, ये एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलो, एक फार्मर के पास उसका एक ज़मीन का टुकड़ा है, तो उसने सोचा कि उस पर वो कल्टीवेशन करेगा, क्रॉप प्लांट्स की कल्टीवेशन, खेती करेगा। ठीक है, तो पहली बेच में जो भी क्रॉप प्लांट्स उसने कल्टीवेट किया, तब मिट्टी में सभी मिनरल्स, आयंस सब कुछ प्रेजेंट होंगे, अवेलेबल होंगे। तो वो क्रॉप प्लांट्स इन सभी को यूज किया, ऑब्जर्व किया अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो उनके जो ग्रेन्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हुए, अच्छी हार्वेस्टिंग हुई। ठीक है, जब दोबारा उसी खेत पर फार्मर जो है खेती करेगा, तो तब क्या होगा, वो जो क्रॉप प्लांट्स होंगे उनके लिए कुछ बच गए होंगे, जो भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, आयंस, उसे वो फिर से ऑब्जर्व कर लेगा, यूज कर लेगा अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। पर जब तीसरे बार फार्मर खेती करेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि वो जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो डेवलप ही नहीं हो पा रहे हैं। ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि सॉइल में जो पहले से मौजूद था, जो भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, आयंस प्रेजेंट था, वो ख़त्म होने को है। क्योंकि फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच सभी न्यूट्रिएंट्स को यूज करके अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट कर लिए, तो तीसरी बैच के लिए अब कुछ बचा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो मैन्योर ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर, केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, फिर से सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, उनकी प्रोडक्शन में भी, उनको प्रिपेयर करने में भी कौन हेल्प करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। हमने जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर 1 है, उसमें मैन्योर की प्रोडक्शन, मैन्योर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? जो फार्मर्स होते हैं वो सभी वेस्ट जो बॉडी प्लांट्स होते हैं और वेस्ट एनिमल्स, मतलब जो भी मर गए होंगे एनिमल्स, या फिर घर की जो भी पील्स होते हैं, वेजिटेबल पील्स या फिर फ्रूट पील्स या फिर डैमेज्ड फ्रूट या फिर वेजिटेबल, एक गड्ढा खोदकर उसमें डाल देते हैं, उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। 3-4 महीने के बाद वो ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कैसे होता है? वो खुद ब खुद डिकम्पोज होती है ना। तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में फार्मर्स कुछ भी नहीं डालते, वो खुद ब खुद होते हैं। तो उससे डिकम्पोज होने में कौन हेल्प करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें डिकम्पोज करते हैं और ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। वही ऑर्गेनिक मैन्योर यूज किया जाता है क्रॉप प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ एंड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, एनहांस करने में। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल कैन फिक्स नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स. These nitrogen compounds mix with the soil and increase the fertility of soil. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं मिट्टी में, जो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में, ताकि जो भी प्लांट्स होंगे वो उन्हें यूज कर सकेंगे और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सकेगी, एनहांस हो सकेगी। तो आपने ये तो सुना होगा क्रॉप प्रोडक्शन की प्रोसेस में, जो इंडिया की जो नॉर्दर्न साइड में, नॉर्थ इंडिया के जो लोग होते हैं, वो क्रॉप प्रोडक्शन की प्रोसेस में क्रॉप रोटेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, वो क्रॉप की बहुत सारी वेराइटीज़ होते हैं ना, तो इस बार अगर वो किसी एक टाइप की क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं, दूसरे बार वो अलग टाइप के क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे। एग्जाम्पल में, अगर इस बार वो लेग्यूमिनस प्लांट, जो भी दाल, पल्सेस, उनके जो क्रॉप प्लांट्स है उनकी कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो दूसरे बार वो व्हीट, पेडी, कॉर्न या फिर अलग टाइप के किसी भी क्रॉप प्लांट्स की कल्टीवेशन करेंगे। तो इसका मेन पर्पज क्या है, इसका क्या एम है, क्रॉप रोटेशन क्यों किया जाता है?
देखिए, जब आप लेगुमिनस प्लांट की कल्टीवेशन करते हैं तो उनके रूट नोड्यूल्स में, उनके जो रूट होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, उसमें कुछ नोड्यूल्स होते हैं, कुछ गांठे होते हैं, ठीक है। उसमें बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। कैसे? वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसे प्लांट यूज करता है नाइट्रोजन कंपाउंड को, और जो यूज नहीं होता वो सॉइल में चला जाता है, सॉइल के साथ मिल जाता है, और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। तो सॉइल में जिस बार जो लेगुमिनस प्लांट की कल्टीवेशन हुई तो सॉइल नाइट्रोजन में एनरिच हो जाता है। दूसरी बार जब अदर कोई क्रॉप प्लांट्स की जो कल्टीवेशन किया जाएगा, उसकी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी वो सॉइल से फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्दर्न एरिया में क्रॉप रोटेशन प्रोसेस को क्रॉप प्रोडक्शन की तरह यूज किया जाता था, ठीक है। Certain bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae, इसमें वो एबिलिटी होता है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर सके और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके। देखिए, यहाँ जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उन्हें वो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को और भी बढ़ा देता है। ये देखिए, ये एक प्लांट है, इसे हम लेगुमिनस प्लांट समझ सकते हैं। इसके जो रूट के पार्ट हैं यहाँ कुछ नोड्यूल्स बने होते हैं, ठीक है, गांठे बने होते हैं। उसी में राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है रहता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. तो जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। Blue green algae store in them nitrogen compounds made by nitrogen fixation. They are used as fertilizer in agriculture. तो जो ब्लू ग्रीन algae होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट किया उसे सॉइल में स्टोर करते हैं, ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर के प्रोसेस में क्रॉप प्लांट्स, अदर प्लांट्स उसे यूज कर सके, नाइट्रोजन को यूज कर सके अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। द एडिशन ऑफ ब्लू ग्रीन algae to barren fields increases the nitrogen content of the soil and makes it fertile, ठीक है। जो भी ज़मीन की अगर उपजाऊ क्षमता बहुत ही कम हो गई होगी, उसकी फर्टिलिटी कैपेसिटी अगर बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी, बैरन फील्ड होगा, उसमें अगर ब्लू ग्रीन algae को बहुत सारे ऐड कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा सॉइल में, तो वो क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे और फिर सॉइल को नाइट्रोजन में एनरिच करके उसकी फर्टिलिटी को फिर से वापस लाएंगे। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स लाइक पीज, beans also fix atmospheric nitrogen and increases soil fertility. तो फिर राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में होते हैं, जैसे कि पीज, बीन्स, दाल, पल्सेस, ये सब लेगुमिनस प्लांट होते हैं और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को की फिक्सेशन करके सोइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं और प्लांट्स को नाइट्रोजन को अवेलेबल करते हैं, ठीक है। तो आज के मॉड्यूल में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।